दिस इज मनोज एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ स्टडी फन। सो गाइस, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करता हूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन इट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो गाइस, आज हम लोग मूव करने वाले हैं उसकी सेकंड प्रिपरेशन में, जिसमें हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से बाय रिडक्शन। तो गाइस, आज हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे और अल्कोहल की क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक गाइस, मैं आपसे बार-बार कहूंगा कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो पहले प्लीज प्रीवियस सेशन देख के आए, ताकि उसका बेसिक्स वगैरह क्लियर रहे और उसको पता रहे कि इस सेशन में और आने वाले सेशन में क्या-क्या चीज चल रही है। गाइस, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, प्लीज गो थ्रू दैट सेशन ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए ऑर्गेनिक से रिलेटेड। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो मैंने आपको बताया था कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करके अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है गाइस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने बेसिक डेफिनेशन सुनी है छोटी क्लास में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम आज ऐसे ही कुछ करेंगे। तो बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन होता क्या है गाइस, पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए गाइस, अगर आपके पास है एल्केन, एल्केन एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। अगर मैं एल्केन का करता हूं ऑक्सीडेशन, क्या करता हूं? ऑक्सीडेशन अगर मैं इसका करता हूं तो इसके ऑक्सीडेशन से मुझे मिलेगा अल्कोहल। अल्कोहल और अल्कोहल क्या होता है? जिसपे OH ग्रुप जुड़ा होता है। और अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे मुझे या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर मुझे मिलेगा कीटोन, या फिर मुझे मिलेगा कीटोन। तो अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है और इनकी ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज याद रखिएगा गाइस, कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो जल्दी से नहीं हो पाता। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कीटोन जो होता है वो दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट रहता है और एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट रहने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं हो पाता। और उसका ऑक्सीडेशन अगर आपको कराना है तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कराना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा गाइस। लेकिन हमें क्या कराना है? हमें तो रिडक्शन कराना है। अब रिडक्शन कैसे याद रखेंगे? अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आप कराते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने पे आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराने पे आपको मिलेगा अल्कोहल, और अल्कोहल का रिडक्शन कराने पे आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, बड़ा सिंपल तरीका है। मैंने कहा कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और इन एल्डिहाइड और कीटोन की मदद से हम रिडक्शन करके अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। अब मैंने कहा कि अगर आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और इनका ऑक्सीडेशन करने पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं होता क्योंकि वो दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट रहता है हमेशा, और अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कराना पड़ेगा। लेकिन हमें तो रिडक्शन कराना है। हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन पे आपको अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल के रिडक्शन पे आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। अब आते हैं कि जब आप रिडक्शन कराओगे तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी तो चाहिए होंगे ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए? तो रिड्यूसिंग एजेंट की हम लोग बात करते हैं। तो गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो सकता है LiAlH4, इसे कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या फिर आपके पास हो सकता है NaBH4। गाइस, इसे आपने देखा था डीमर्क्यूरेशन में, डीमर्क्यूरेशन में हमने जब रिडक्शन किया था तो इसी की मदद से किया था। या फिर आपके पास हो सकता है हाइड्रोजन विथ निकल विथ प्लैटिनम विथ पैलेडियम। सो गाइस, ये जो आपको यहां पे दिख रहे हैं ये एक्ट करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल की क्या करेंगे गाइस? प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मूव करते हैं और रिएक्शंस देखते हैं गाइस। तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एल्डिहाइड लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव H। हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड है? वी हैव एसिड एल्डिहाइड, और एसिड एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन कराता हूं, क्या कराता हूं? रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड, तो आपको पता है रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। कैसे जोड़ोगे आप हाइड्रोजन? देखिए, आप यहां पे दो हाइड्रोजन ले लीजिए, दो हाइड्रोजन। ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे गाइस? यहां देखिए, आप यहां पे लीजिए ये दो हाइड्रोजन, ये रहा आपका एक हाइड्रोजन आपका ये रहा। अब आप क्या करेंगे? जैसे इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को बीच से ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी? अल्कोहल की। सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, और आप देखेंगे तो ऊपर आपके पास कौन आ गया है? O और H। सो गाइस, अगर आप देखेंगे कि जब आपने एल्डिहाइड लिया
तो आपको क्या मिला, अल्कोहल मिला। और ये अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिला, 1 डिग्री वाला अल्कोहल मिला। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं कीटोन की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कीटोन लिया, वी हैव CH3, वी हैव CH3 अटैच्ड विद ऑक्सीजन। सो गाइस इसे कहते हैं हम लोग एसीटोन। सो अगर मैं यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप का क्या करता हूँ, रिडक्शन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो मैंने कहा आपको कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन आपको लेने पड़ेंगे। तो ये रहे 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, डी से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा कार्बन CH3, और आप यहां देखेंगे आपको मिलेगा CH विद OH गाइस। सो आप यहां पे देखेंगे कि जब कीटोन का मैंने ऑक्सीडेशन किया तो आपको अल्कोहल मिला, और ये जो अल्कोहल है OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है। इट मींस यहां पे जो आपको अल्कोहल मिला वो क्या मिला गाइस, 2 डिग्री वाला मिला। तो गाइस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो आपको हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जब भी आप कीटोन का रिडक्शन करेंगे आपको हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा गाइस। अब बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। तो गाइस टर्शियरी अल्कोहल कभी भी रिडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो सकता विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो नोट में यहां पे क्या लिख रहा हूं, नोट में यहां पे लिख रहा हूं कि टर्शियरी अल्कोहल मींस 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल है cannot be prepared by reduction of carbonyl compound। सो गाइस आपको ये ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का जब रिडक्शन करोगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं हो पाते विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स गाइस। चलिए और रिएक्शन देखते हैं और केसेस देखते हैं कि किस तरीके से हम रिडक्शन करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है इस तरह का एक कंपाउंड, अगर मैं इसका करता हूं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, तो वैसे रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता है आपने यहाँ पे हाइड्रोजन लेना है और बीच से इस बॉन्ड को तोड़ देना है, तो यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, या आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा OH ग्रुप गाइस। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH2, वी हैव डबल बॉन्ड CH, वी हैव CH2, वी हैव C डबल बॉन्ड OH। सो गाइस अगर इस कंपाउंड का मैं रिडक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 की प्रेजेंस में गाइस, तो यहां पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे 2 रिड्यूसिंग साइड है हमारे पास। एक तो ये डबल बॉन्ड वाला रिड्यूसिंग साइड है, एक ये एल्डिहाइड वाला रिड्यूसिंग साइड है। लेकिन गाइस जब आप ये रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के केस में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या है, कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। क्या ये एक कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। इट मींस ये दोनों जगह जाके, मतलब डबल बॉन्ड को रिड्यूस और एल्डिहाइड को रिड्यूस, दोनों को रिड्यूस एक साथ नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही ग्रुप को रिड्यूस करेगा जो ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे स्ट्रांग कौन है, एल्डिहाइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करता है गाइस, जब किसी कंपाउंड में आपको 2 या 2 से ज्यादा रिड्यूसिंग साइड मिलेगी तो LiAlH4 एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये क्या करेगा, सिर्फ मेन फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये बीच से इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, वी हैव CH2, वी हैव CH2, ऊपर आ जाएगा आपका OH। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड होता है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी नहीं करता, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि ये कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। इसे मेन फंक्शन ग्रुप पे जाके अटैक करेगा और उसे रिड्यूस करेगा। बट अगर यही वाली रिएक्शन गाइस, यही वाली रिएक्शन मैं करा देता निकल की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में अगर हम ये रिडक्शन कराते तो निकल क्या करेगा गाइस, निकल कोई सेलेक्टिव कैटलिस्ट नहीं है, वो क्या करेगा, दोनों रिड्यूसिंग साइड पे जाएगा और दोनों को रिड्यूस करेगा। जैसे यहां पे भी करेगा और यहां पे भी जाके इसको रिड्यूस करेगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मेन प्रोडक्ट CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2, और यहां पे कौन आ जाएगा आपका OH। सो गाइस इस तरीके से आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का, और आपको किसकी प्रिपरेशन मिलेगी, अल्कोहल की यहाँ पे प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन। अगर समझ में आ गया गाइस तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आपको आगे आने वाली सीरीज में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।